खत्म। चलो अब सिनेरियो पर आता है, 65 रन और 13 ओवर वाला सिनेरियो मनोज भैया समझाइए, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है पाकिस्तान के लिए, जो भाई चेज वाला है, मुझे लगता है वो एक रियलिस्टिक चीज होती है जब आप दूसरी टीम को जल्दी पैक कर दो। आपके लिए टूर्नामेंट खत्म है अगर आप 13 ओवर में चेज नहीं करोगे, चाहे आपने 120 बनाने, 130 बनाने, 140 बनाने, फॉर दैट मैटर। फरहान है, अयूब है, सलमान है, इट्स नाउ और नेवर। भाई देखो, अगर इंडिया पर भी होगा ना, मैं बैक करूंगा अपनी टीम को कि चाहे 150 रन भी हो, अपनी टीम जाएगी भाई। मैंने इसलिए इसी दिन के लिए रखी। साफ सीधी बात है, उनको इस जीत से लाइफलाइन मिल गई है। जो अभी तक हम कह रहे थे कि भाई उम्मीद खत्म खत्म खत्म, 18वें ओवर तक खत्म थे वो। उनका ये था कि भाई कुछ भी हो जाए, अब तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। न्यूजीलैंड जीत रही है, न्यूजीलैंड ऐसा मैच हारती है जो उनका हारना नहीं बनता था। पाकिस्तान के लिए वही कंडीशन है कि भाई अब कुछ भी करके हम अगर बन गए तो उनके लिए फिर वही होगा, वो कुद्रत का निजाम शुरू हो जाएगा। इक्वेशन ये है कि सारी चीजें वही हो रही हैं। पाकिस्तान को या तो जो 11 हम कहते हैं 11 नहीं, एग्जैक्ट इक्वेशन ये है, कंफर्म जो मैथमेटिक्स है, पाकिस्तान को श्रीलंका को जो है 64 रनों से हराना है जी। या तो 64 रनों से हरा दो या 13.1 में चेज कर दो। 13.1 अब देखो ज्यादा इजी रहेगा। ऐसे सिनेरियोज में यूजुअली क्या होता है, मैच पल्ले कली में है, विकेट आपको पता नहीं है क्या है, ऐसे सिनेरियोज में यूजुअली क्या होता है, आप कहते हो कि चेज करो, बट वो आप कहते हो अच्छी बैटिंग विकेट के लिहाज से, स्टिल यहां पर भी कह दोगे, बट यहां गेम पूरी पावर प्ले डिपेंडेंट है ज्यादा। देखो अब पाकिस्तान के पास जो फायर पावर है, आप बैटिंग ऑर्डर कल बस लप्पे चलाने को, देखो आप टूर्नामेंट से तो बाहर ही हो, पर श्रीलंका को आप जो भी रिस्ट्रिक्ट कर पाओ, उनके लिए बेस्ट चांस हुआ है। पहले बैटिंग करने के बाद 64 रन तक रोक दोगे, पता नहीं आप। बट आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कैसे अप्रोच करना चाहिए? हम 64 रन से हरा देंगे, हम 13.1 में चेज करेंगे। 64 रन वाली सिनेरियो में कह रहा हूं भैया, दुनिया की टॉप टीम भी और मिनोज से भी खेल रहा हूं ना, वो आप कर नहीं पाते। टीमें आपने कल इंडिया जिम्बाब्वे भी देखा ना, लाइकली होता है कि यार 256 हमने कर दिया, इंडिया को 100-150 से जीतना चाहिए था, लेकिन आपको पता है अगर विकेट अच्छा प्ले कर रहा होगा दूसरी टीम भी नियर आ जाएगी। 64 वाला सिनेरियो मुझे लगता है वो इम्पॉसिबल क्या, वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जो 13 मतलब आपके पास 79 बॉल्स है, लेट अस सपोज, जो कि आप रियलिस्टिकली श्रीलंका को 130 टू 140 के बीच पैक कर दो। ये इसमें टॉस का भी बड़ा रोल है। अगर श्रीलंका टॉस जीत कर ही अगर वहां पर कह देगी जी भैया हम तो वहां पर चेस करेंगे, तो वो सिनेरियो अपने आप ही खत्म हो जाता है। अगर आप टॉस जीतते हो, सिंपल होता है, आप 100% पता है पाकिस्तान चेस कर रही होगी भाई। 13.1 ओवर्स में इट इज रियलिस्टिकली पॉसिबल कि आप 130 रन, यार आपके लिए टूर्नामेंट खत्म है। अगर आप उनके बीच आउट भी हो गए, मैं कह रहा हूं 125 करके 10 विकेट गिर जाएं, आप कम से कम फाइट तो कर रहे होगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कल पाकिस्तान अगर चेस कर रही होगी, दे शुड फैंसी, लेकिन क्या आपकी इतनी हैसियत है एज ऑफ नाउ? कल आप तारिक और अगर आपने अबरार से गेंदबाजी नहीं करवाई, अगर आपने श्रीलंका को 140-50 पर पैक नहीं करा, तो किस बात के क्रिकेट भाई? अगर आप सेंस नहीं कर रहे ना, हम सेमीज जा सकते हैं, तो घर पर ही रहना, पहले से ही फॉरफिट कर दो। देखो एक कहते हैं ना कि जब किसी को उम्मीद मिलती है तो वो आउट परफॉर्म कर जाता है कई बार। पाकिस्तान के लिए वो मौका है। पाकिस्तान को मतलब एक तरह से संजीवनी बूटी मिली है ना, कि आप मर रहे थे बिल्कुल जिंदा हो गए। तो अब या तो आप युद्ध जीत जाओ राम जी लक्ष्मण जी की तरह, या फिर आप फिर वही चीज रहेगी कि पाकिस्तान जो बीइंग पाकिस्तान वही चीज करेगा, उनको लाइफलाइन देने का भी कोई मतलब नहीं है। तो उनके पास सिनेरियो आ गया है, मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है। 64 रन मतलब 64 रन की जीत आप जीत सकते हो, 13 ओवर की चेज भी आप कर सकते हो, चाहे मतलब आपकी बल्लेबाजी जैसी भी हो। कंडीशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं पल्ले कली, मतलब ये मुकाबला है पल्ले कली के अंदर। पल्ले कली में भी आपने देखा कि एक मैच वो वाला था जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट श्रीलंका ने चेज किया, अब बाकी है। बट ये भी एक फैक्ट है, देखो अगेन मतलब बड़ी अजीब सी चीज है, श्रीलंका की बैटिंग वो 2 बंदों पर ही है, कुशल मेंडिस और निशंका। आप अगर मतलब देखो चेज करने में क्या है ना कि आपको आप जाकर देखो पाकिस्तान को जाना है, ऑल आउट अटैक क्रिकेट खेलनी है। कभी कभार ये होता है, देखो यार मुंबई इंडियंस विकेट नहीं, आप जाकर लप्पे चलाओ, देखो 150 भी अगर बनाए हैं, 160 ही बनाए, आप अटेंड मार सकते हो यार कि पावर प्ले 75-80 कर दो भाई। आई थिंक चेज ही बेटर रहेगा अगर उनको कुछ अपना चांस देखना है। बट ये हो जाता है कि भाई अगर श्रीलंका अच्छी बैटिंग करके देखो द मोमेंट 170-60 पहुंच गया, 11-13 ओवर्स जो हम बात करेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन जो हम आपको बता भी चुके हैं कि 13.1 ओवर्स, 13.1 अच्छा चेंज भी होगी, स्कोर ऊपर नीचे क्या लग रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज भी होगी, बट अभी नॉर्मल और अदरवाइज मतलब अदरवाइज क्या होगा, न्यूजीलैंड पहुंच जाएगी। और जो मेरे शायद कैलकुलेशन में उस टाइम गलती से बोला कि इंडिया पाकिस्तान सेमीज का क्या होगा, बट अभी ये दोनों टीम सेकंड आ रही है ना, पाकिस्तान इधर से सेकंड है, इंडिया हमारे ग्रुप से सेकंड है, तो ये आपस में नहीं मिलेंगे। अगर पाकिस्तान आ जाता है तो ये जरूर हो जाएगा कि सेमीफाइनल कोलंबो में होगा, जो आपका कोलकाता वाला था वो आपका कोलंबो में होगा, और फिर अगर पाकिस्तान वो मैच भी जीतती है तो फाइनल अहमदाबाद नहीं कोलंबो में होगा। ये सिनेरियो है पूरा। बट अभी सिचुएशन यही है कि भाई पाकिस्तान को जो है मस्ट विन तो था ही था, उसके साथ मार्जिन लग गई है। इंग्लैंड ने जो है जबरदस्त मतलब पाकिस्तान तो सो गया होगा बिस्तर तान के, मतलब होता है ना ऐसे फैंस गिव अप कर देते हैं, वो उनके लिए कर दिया। सैंडर ने थोड़ा सा गिफ्ट वहां पर अनरैप कर दिया ग्लेन फिलिप्स का। क्रेडिट टू न्यूजीलैंड कि मतलब जो भी उन्होंने किया वहां से। देखो
जो इंग्लैंड ने किया, सॉरी, इंग्लैंड को तो भाई जीतने के लिए जाने के लिए उनको घुमाने ही थे शॉट्स, बट आपने उनके लिए आसान कर दिया कि 2 राइट हैंडर्स को ऑफ स्पिनर सर्व करके सिर्फ ये सोच के कि बाउंड्री लंबी है, सिर्फ ये सोच कर, और कोई मैचअप नहीं है। तो यार ये राइट लेफ्ट बाउंड्री बैक, ऑलवेज बैक क्वालिटी, ऑलवेज बैक क्वालिटी, जो हम इंडिया में भी बात कर रहे थे। भले वॉशिंगटन यार हमारे बुमराह और वरुण के ओवर रह रहे हो, मैं चाह रहा हूं चाहे दिन में अभिषेक ने कितनी अच्छी गेंदबाजी करी, आप किसको बैक चौथा ओवर थोड़ी दे दोगे, ये सेंस नहीं बनता यार। मैं या तो चौथा ओवर 15 ओवर के पहले देते हैं। विल जैक्स भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कंटेंडर है ना, अगर इंग्लैंड जाकर जीतती है 100%। मैं भाई जो मुझे इंग्लैंड वाला सपोर्ट रहता है, मैं उसके चलते डरता हूं कि यार देखो अच्छा निकल गया, तो जैसे आज उसकी बॉलिंग अच्छी हुई है, अब आप इंडिया होगे भाई, एक ही ओवर होता है ऐसा बड़े मैचेस में, एक ओवर आपका डिसाइड करने के लिए बहुत होता है कि आपको लगे रन 15 रन 20 रन, 15 से 20 रन का ओवर जो है फर्क पैदा कर देता है मैच में। तो आज वही हुआ, ग्लेन फिलिप्स जो तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उड़ उड़ के कैचे पकड़ी, रन्स बनाए, विकेट भी ली हैरी ब्रुक की, एक ओवर में बर्बाद। और पार्ट टाइमर कभी भी अगर अंडर द पंप है भाई, केशव महाराज याद है ना उस सुपर ओवर में क्या हुआ था भैया, इन्हीं मोमेंट्स के लिए दिया। देखो दुनिया वर्ल्ड कप के मैच याद रखती है, अब देखो इसके पीछे भी प्रोसेस है। रेहान अहमद को बैक किया गया, आज विद द बॉल उसकी परफॉर्मेंस आई, लेकिन विद द बैट जो एक क्रूशियल रन्स आकर उसने मोमेंटम शिफ्ट करा ना भैया। रेहान अहमद आज इंग्लैंड के लिए हीरो बन गया। बट ऐसा थोड़ी होगा कि रेहान अहमद अगले मैच में आएगा तो 4 ओवर की गारंटी हो जाएगी। सही बात। 4 तो आज नहीं डाले उसने। रन्स के लिहाज से क्या है, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता और 160 बनाए, 160 बनाने पर उनको 64 प्लस रन से जीतना है, जो मतलब अगर पल्ले के लिए टिपिकल पल्ले के लिए तो 160 टाइप देखोगे तो 64 प्लस रन से जीतना है, जो हम बात करते 70-70। अगर श्रीलंका स्कोर करे 160 तो उनको ये 40 प्लस बॉल से पहले खत्म। मैं इनका लाइनअप बताओ क्या होना चाहिए, सैम अयूब, फरहान और फिर नंबर 3 इनको फकर खिलाना चाहिए, और बाबर को बाहर करो, नफे ले आओ, नफे को लाओ, और आप बाबर को बिल्कुल मत खिला लेना, वरना आपका कल मैच से पहले मैं इवन ये कह रहा हूं कि एक बॉलिंग ऑप्शन और कट डाउन करना है, करो, सलमान अली आगा से बोल देना बॉल डाल दे, अगर आपके लिए कंडीशंस वैसी हैं जो हम श्रीलंका में देखते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि भाई देखो कल आपको ऑल आउट बैटिंग से जाना है। अबरार को भी नहीं खिला रहे हैं ना, कल अबरार 100% खेलना चाहिए। कल बाबर खेलेगा नहीं। हाँ। अब आपको क्लियर हो गया नेट रन रेट की भी सिचुएशन, सारी चीजें, अबरार का आना जरूरी भी है, विकेट सही है आपको, और दूसरी चीज ये आपका आउट हो गया। और पाकिस्तान को ये एडवांटेज जरूर है कि पाकिस्तान श्रीलंका लगातार खेलते रहते हैं, उनके पास ये भी एक सिनेरियो कि वो लगातार खेलते हैं, तो ओपोनेंट्स एक दूसरे को जो है पहचानते भी हैं। तो अभी भाई सिचुएशन जो है, जो पूरी की पूरी हमने आपको समझाई भी है, लेकिन इसमें एक चीज तय हो गई है कि अब इधर से साउथ अफ्रीका टॉप पर है, उधर से इंग्लैंड टॉप पर है। ये दोनों टीम्स कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन आपको सामने वाली नहीं पता है। अब जो भी मैच होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस इस ग्रुप से पाकिस्तान या न्यूजीलैंड, उधर इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज या फिर इंडिया। अब जो ये वाला मैच था शायद वो ईडन में, अगर वो ईडन में इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज या इंडिया जो भी हो रहा है, हम तो इंडिया के लिहाज से चाह रहे हैं, बट इंडिया वाली गेम क्या मुंबई होनी थी, अभी उसमें बहुत सारी जो है आईसीसी की तरफ से जो है सिनेरियोज और सिचुएशन जो है यहां से आना पड़ेगा। और अब इंटरेस्टिंग ये हो गया कि भाई कल का गेम भी मस्ट विन हो गया है, पाकिस्तान के लिए जिंदा हो गया है, और कुछ लोग ये सजेशन कर रहे हैं कि मिर्जा की जगह खिला लो अबरार, वहां पर जो एक शाहीन ने, मैं तो यही चाहता हूं कि शाहीन और आपके फहीम और आपके स्पिनर से खेलें। इसमें पता क्या है, पिछले में फहीम भी नहीं खेला, पिछले में फहीम भी नहीं खेला, मैं वही फहीम को ही खिला लो भाई, इससे तो आप 2 पेसर मत खिलाओ। देखो कायदे से आपका चांस जो बनता है वही चेज करने वाला ज्यादा बनेगा। उस सिनेरियो में आपके लिए फिर वो रहेगा कि आप बैटर भर के रखो अपने पास, है ना, और अपने जो मारने वाले चलाओ भाई, आपको पीछे से फहीम को खिला, बाबर को बिल्कुल मत खिलाना, पहले जाओ मैच मरवा देगा। अगर आपकी बैटिंग भी आ जाती है, पता नहीं कंडीशंस क्या है, हो सकता है श्रीलंका भी टॉस जीतकर बैटिंग ले, जो कंडीशंस है। अब भाई बहुत अलग अलग चीजें चल रही होती हैं वहां पर। पाकिस्तान में तो ये भी बात कर रहे थे कि भाई अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप श्रीलंका से बात करें, श्रीलंका से बात करें, आप तो बाहर हो गए और हमें मतलब जाना है। वो तो इस तरीके की बातें हो रही है वहां पर। सही बात। खैर, बट सिनेरियो आपको समझा दिया है कि किस तरीके से है, क्या कुछ चीजें